सपोर्ट था, ये मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि ये सपोर्ट अगर होल्ड करता है तो हम फिर से वो रेंज में आ जाएंगे जो हमारा रेंज था। तो कल का जो फॉल था बेसिकली 23,800, वो थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्शन हो गया था। तो वो अभी हम ऊपर आ चुके हैं 24,000 के। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि अभी हमारा जो रेंज है वो बिटवीन 24,000 से 24,500 रहेगा, जब तक कुछ और बड़ा एस्केलेशन दिखता नहीं है मार्केट में। डेटा जो था मोटा मोटी लेवल पे वो बता रहा था कि 24,000 सपोर्ट बड़ा ही रहेगा। तो आज देखते हैं कि क्या डेटा में कुछ चेंजेस है, कि जो कल था वैसे ही है कि राइटिंग कंटिन्यू हो रही है कॉल साइड में। तो वो समझते हैं थोड़ा हम लोग। ये 24,000 निफ्टी जो है 50 है, जिसमें पीसीआर अच्छा है। एक चीज है जो ध्यान देनी है हमें कि आईवी थोड़े एलिवेटेड है, क्योंकि कल विक्स 22% राइज हुआ था, तो ये उसका फैक्टर हो रहा है अभी। नीचे आएंगे तो टेलीकॉम सेक्टर है जो आज परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपना। भारतीय एयरटेल उसमें परफॉर्मर है। रियल्टी एक्सचेंज के जो स्टॉक्स हैं अच्छे रिबाउंड हो रहे हैं आज। आईटी में थोड़ा पॉज है, बिकॉज आज टीसीएस का रिजल्ट है। तो वो बहुत ही बड़ा इवेंट है आज। आईटी के रिजल्ट स्टार्टिंग में ही किक ऑफ होते हैं, तो सबसे पहले आईटी रिजल्ट ही आता है। तो टीसीएस, क्योंकि ऑलरेडी हम आईटी के डाउन साइड है, थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट या कमेंट्री आने से वो स्टॉक आई वोंट बी सरप्राइज के 5-6% स्पाइक कर ले। तो उस पर हमें डेटा में देखना, ट्राई टू सी कि डेटा में कुछ आज एंड ऑफ द डे में कुछ हो रहा है क्या। नहीं तो फिर ये कल ही हमें सरप्राइज होगा, तो कल ही पता लगेगा हमें। बैंक निफ्टी में अभी भी पुट साइड जो है सपोर्ट 50 से 59,000 ही है, विच मीन्स अभी हम लोग अंडर वैल्यूड है बैंक निफ्टी के पुट पुट वॉल के हिसाब से। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा रिबाउंड यहाँ से करके 59,000 जा सकता है। तो एक आपके पास विंडो अच्छा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। आज का जो न्यूज बेस्ड फॉल है वो है डॉक्टर रेड्डी में। मॉर्निंग में हमने देखा कि ये स्पाइक हुआ था, लेकिन फिर बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई थी। जैसे अभी राइट हैंड साइड अभी यहाँ देख रहे हैं, तो मॉर्निंग में भी ये बहुत कॉल राइटिंग दिख रही थी हमें। तो अगर आप ये दो सेक्शन पे ध्यान देंगे जो कॉल और पुट राइटिंग है, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि क्या उस स्टॉक में एंटर करना राइट है कि रॉन्ग है। अभी के लिए तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग हो रही है, सन फार्मा पुट राइटिंग हो रहा है, और निफ्टी का जो 24,150 पुट राइटिंग हो रही है, वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो हम उस लेवल की तरफ आते जाएंगे। डॉक्टर रेड्डी में वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है, बट वो शॉर्ट साइड पे है। ओवरऑल आप बुलिश साइड देखेंगे तो 62 स्टॉक्स बुलिश है और 15 बेरिश है, जो बहुत ही अच्छा रेशो है। तो मैं एंटीसिपेट करता हूँ कि हम रिबाउंड करेंगे, और रिबाउंड करते करते 24,200 के ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो कल का हमारा सपोर्ट था वो पॉसिबल ही है हम आज या कल में उसको अचीव कर लें, देखना पड़ेगा हमें। हैवेल्स जो है स्टॉक आज वो थोड़ा 6% ओवाई इसका दिखा रहा है, और प्राइस का बहुत कम हुआ है। तो बहुत ही अच्छा ये जोन है, तो हमें देखना पड़ेगा ये स्टॉक में क्या चल रहा है। डिक्सन का रैली अभी भी चालू है, वो तो मतलब जो हमने वहां से देखा अपना जो स्टेल्थ बिल्डर के कैंडल के बाद में, तो ये अभी रुका ही नहीं है। पेटीएम ने भी अच्छा रिबाउंड बताया है, परसों हमने देखा था इसमें 1260 की पुट राइटिंग हो रही थी, आज वो उसने लेवल अचीव कर दिया। सीडीएसएल भारतीय एयरटेल आज राइज में है, तो हमें इन पे ध्यान रखना पड़ेगा इंट्राडे में। हम एक बार क्विकली देखते हैं कि ओआई प्रोफाइल में क्या चल रहा है आज के डेट पे, क्योंकि ये ओआई प्रोफाइल हमें बताएगा अभी कि हम कहाँ पे हैं अभी कॉल पुट रेशो के हिसाब से, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या पुट बिल्डअप ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है आज के नहीं। तो पुट वॉल, जैसे हम देख रहे हैं कि पुट वॉल अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है 24,000 पे, और जो कॉल वॉल है वो है 24,500। तो अपना रेंज तो एटलीस्ट डिफाइंड है अभी मोटा मोटा लेवल पे, ठीक है। पुट राइटिंग अच्छी अच्छी हुई है आज, तो ये सपोर्ट आज इंट्राडे में रहना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 24,200, वहां पे थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है हमें, बहुत अच्छी बात है ये। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम इमीडिएटली जाएंगे, यहाँ पे हमें और पुट राइटिंग देखनी पड़ेगी एटलीस्ट ये 2 लेवल की, ताकि थोड़ा एक अंदाजा लगे कि हम ऊपर जा रहे हैं। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा आज के दिन पे, जस्ट टू मेक श्योर। नीचे साइड में बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी। अगर हम इंट्राडे के सिग्नल पे जाके देखते हैं कुछ, अगर हमें स्टॉक मिल रहे हैं आज की डेट पे ट्रेडिंग के लिए, इसमें बहुत ही रेयर आता है, और मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा कि जो आए इसमें स्टॉक वो फ्यूचर ऑल ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन हो, यानी कंफर्म्ड हो। होता बहुत ही रेयर है, बट एक्सपेक्टेशंस होती है। अभी की डेट पे तो 2 ही स्टॉक दिखा रहे हैं इसमें। इन्फोसिस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका वॉल्यूम इतना भी अच्छा नहीं, बट अच्छा खासा है, मोर देन यस्टरडे अच्छा खासा है। सबसे बड़ा वॉल्यूम जो आज के डेट पे दिख रहा है वो है भारतीय एयरटेल में, यहाँ पे 6.13x वॉल्यूम है देन प्रीवियस, और 2 दिन के वॉल्यूम के भी ऊपर दिखा रहा है।
तो नहीं, ये जो हमने कॉलम ऐड किया था वॉल्यूम का, ये आपको थोड़ा इंडिकेशन देता है कि ये जो स्टॉक में रैली आ रही है, वो रैली क्या सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। तो आज हम देखते हैं वॉल्यूम कैसा है इसका ओवर द डे, क्योंकि ओवर द डे इसका वॉल्यूम अच्छा खासा होता है। तो मतलब एक जैसे हमने अपना बजाज ऑटो में देखा था, वहां पे भी अच्छे वॉल्यूम आए थे, सन फार्मा में भी अच्छे वॉल्यूम थे, तो उसकी वजह से थोड़ा एक आइडिया मिला था हमें कि ये स्टॉक कितना रैली कर सकता है फर्दर। अभी ये ट्रेडिंग व्यू का लोडिंग हो रहा है, बट हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं एक बार में काइट में। भारती एयरटेल, ठीक है, हम इसके बाद बाद में आते हैं। हाँ, ये आज, हाँ तो आज ही जैसे हमने पहले भी देखा है कि ये इंटरडे में वॉल्यूम जब भी आते हैं तो यहाँ हमें ये इंटरडे स्कैनर बता देता है कि जो प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं उनके एवरेज से अगर ज़्यादा एवरेज वॉल्यूम आता है तो ये हमें पता लग जाता है। फिर से वही गेम चल रही है कि ये स्पाइक हुआ वॉल्यूम के साथ में, अभी नैरो रेंज में ये कंसोलिडेट करने वाला है, यहाँ से फिर ब्रेक होता है तो ये अच्छा खासा रैली कर सकता है। तो हमें ये स्टॉक पर ध्यान देना है। आपने कुछ मिस नहीं किया, ये 3% राइज हो चुका है तो उसका मतलब मिस नहीं हुआ है। यहाँ से आप हमें और रैली भी मिल सकती है, तो हमें सिर्फ ध्यान देना है कि ये कहाँ जाता है। बैक तो हम अपने यहाँ जाते हैं। कुछ और है अगर तो, क्योंकि अभी पोजिशन इंटेलिजेंस तो ये टाइम पे देखना ज़्यादा अपने को इन्फॉर्मेटिव नहीं है। ऑल्दो जैसे हैवेल्स हमने देखा कि बहुत ही कम प्राइस मूवमेंट पे अच्छा ओपोनेंटल बिल्डअप हुआ है, तो एंड ऑफ अ डे में ही देखना है हमें मार्केट क्लोज होने के बाद में कि ये क्या कर रहा है, जस्ट टू हैव एन आइडिया। अब हम आते हैं एक नया एडिशन जो मैंने किया है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं अब ऑफिस से काम करते हैं या जिनके पास में जो लोग बेसिकली फुल टाइम ट्रेड भी करते हैं, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि वो जब भी अलर्ट आते हैं तो वो उसमें उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हमने यहाँ पे ये अलर्ट का बॉक्स ऐड किया हुआ है। ये बॉक्स जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी इंटरडे में अलर्ट आते हैं आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। ये लाइव चलता रहता है, 5 मिनट्स के बाद अपडेट होता रहेगा ये, तो इस पर ध्यान देना है हमें। कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे बता दीजिए। ये हैंडी रहेगा आपके लिए, जस्ट कि एक ही स्क्रीन में जहाँ पे भी हैं आप, जो भी स्क्रीन में जाएंगे तो आपको ये आइकन बताने वाला है। इमीडिएटली आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी है ऑप्शन का जो भी अलर्ट्स आएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट। हम वेट करेंगे कि जस्ट टू सी कि हमारा 24 100 लेवल 200 लेवल कैसे क्रॉस करता है, उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे का डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए जो नैरो रेंज है वो है 24,000 to 24,000।